किसी मच्छर के काटने से हो रही है आपको एलर्जी या स्वेलिंग, या फिर आपको हो रही है डस्ट पार्टिकल से एलर्जी, या आपको बार बार करता है जुकाम और छींके परेशान, तो इसका क्या रीज़न होती है। कभी कभार हो जाता है आपको बहुत तेज़ बुखार भी। आखिर बॉडी के ये जो सिम्टम है ये हमें क्या बताते हैं और ये क्यों होते हैं। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर है। जैसा कि आपने मेरा इंट्रो पढ़ लिया होगा कि मैंने आपको बताया कि क्यों हमारी बॉडी में स्वेलिंग, ईचिंग और आपकी एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब के पीछे है एक ही, वो है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार, आपके जो अगर साइंस के स्टूडेंट, तो आपने बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि आपके लिए एक अलग सा इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा चैप्टर होता है। और लास्ट की जो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपने मेरी वीडियोस पे भी देखा होगा कि मैंने कोरोना वाले पार्ट में इम्यूनिटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है। तो आज मुझे लगा कि मुझे स्पेशली इसी टॉपिक पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनानी चाहिए जो आपको पूरी डिटेल देगी कि इम्यूनिटी कैसी होती है या इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। बहुत से मैकेनिज्म है, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताऊं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि आपको जैसे हार्ट, किडनी, फेफड़े, इन चीज़ों के बारे में तो आपने सुना भी है और देखा भी है, लेकिन इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में लोकेटेड है, अलग अलग जगह पे ये प्रेजेंट है, जिसका एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये मिलकर काम करते हैं और कुछ सेल्स हैं। तो इसलिए मैं इस पे आपको फोकस करना चाहूँगी कि किस तरह से हमारा पूरा बॉडी में इम्यून सिस्टम वर्क करता है, इसकी नीड क्यों है। तो उससे पहले अगर मैं आपको एक समझाने के लिए एक बात पूछूं कि आपको जैसे पता होगा कि हमारे देश में क्या है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, यानी कि सुरक्षा मंत्रालय होता है। सुरक्षा मंत्रालय में क्या होता है, आपकी देश में जितनी भी सुरक्षा के रिलेटेड जो बातें होती है या देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाने होते हैं उसकी डिस्कशन होती है। साथ ही साथ उस डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं पुलिस, आर्मी फोर्स आपके, और आर्मी फोर्स भी अलग अलग टाइप के, चाहे एयर हो, नेवी हो, बीएसएफ या एसएसबी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो आर्मी और पुलिस दोनों मिलकर जो होते हैं देश की सुरक्षा से रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि रॉ भी होता है, सीआईडी होते हैं, सीआईवी होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े होते हैं और हमारी देश की सुरक्षा के लिए ये काम करते हैं। तो आप, जैसे आपने देखा कि हमारी जो देश की बाउंड्री पे होते हैं वहाँ पर आर्मीज होते हैं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स या फिर आर्मी जो सोल्जर होते हैं, हमारे जवान होते हैं, वो तैनात होते हैं, दिन रात वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि कोई भी अगर बाहर का कोई देश के बाहर का कोई इंसान आ रहा है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, या फिर वो किसी भी सोच को लेके आ रहा हो, जब भी वो देश की बाउंड्री के अंदर एंट्री करेगा तो उनका पूरा काम होता है कि उसको पूरी तरह डिटेक्ट करना। और इसी तरह अगर कोई बाय एयर आ रहा हो तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे भी पुलिस और बीएसएफ के जवान होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बाय बस या बाय कार आ रहा है, कोई भी पर्सन बाहर की कंट्री का हमारे कंट्री में, तो रास्ते में आपके क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं जो चेक करते हैं, उससे पूरा बायोडाटा लेते हैं कि कहाँ से वो पर्सन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस काम की वजह से आ रहा है। ये सब क्यों करते हैं, अगर हमारा देश जिस किसी को अपने देश में आने देगा तो हमारे देश में क्या हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है। आप चाहे आतंकवाद फैल सकता है, या फिर हमारे ऊपर कब्जा कर सकती है, देश से कई ऐसी, देश को खतरा हो सकता है। तो इन सब एक्टिविटियों को कंट्रोल करने के लिए देश ने एक सुरक्षा मंत्रालय बनाया है, जिसका काम यही होता है कि देश की डिफरेंट जो जगह पे लोकेशंस है वहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को तैनात करना और वहाँ का जायजा लेना, और हमेशा एक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना ताकि देश जो है खतरे से दूर रहे। तो ये तो है हमारे देश की कंट्री का जो डिफेंस मैकेनिज्म। वही सेम जो होता है, वही हमारी जो देश के डिफेंस मैकेनिज्म है, वही हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी भी क्या है, एक हमारे लिए एक जगह है जहाँ पर क्या होता है कि बाहर के जो पार्टिकल्स आते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस चीज़ को बॉडी से प्रोटेक्ट करना। हो सकता है कोई बाहर का पार्टिकल आ रहा है जो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है या फिर हमारे लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा अंदर का सिस्टम होता है उसे क्या पता वो अच्छा है कि बुरा है। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, या इसको लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये पूरा इन्हीं आर्मी ऑफिसर्स की तरह काम किया करता है, और इनको ही जो होता है हमारे आर्मी बॉडी का आर्मी ऑफिसर्स या सोल्जर सेल भी कहते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज सेल होते हैं, इनको खुद पता होता है कि इनको किस तरह से अपना काम करना है। इनके कई तरीके हैं, अगर आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से बताया होगा। कोई फैगोसाइटोसिस करता है, कोई पिनोसाइटोसिस करता है, कोई माइक्रोफेजेस के थ्रू करता है, कोई एनगल्फमेंट, ऐसे बहुत से तरीके होंगे
जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अकेले काम नहीं करता, उसका जैसे मैंने बोला कि इनके फर्दर डिपार्टमेंट है, ये पूरी बॉडी में लोकेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे। तो ये जो होते हैं एक पर्टिकुलर, जैसा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें आती है आपकी फेफड़े आते हैं, नोज आते हैं, विंड पाइप आती है, तो इस तरह का एक साथ जुड़ा होता है। लेकिन ये जो सेल्स होती है ये दूर दूर बैठे होते हैं और ये एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मैं आपको भी बताती हूँ कि कितनी डिटेलिंग है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो हम क्या क्या पढ़ेंगे, और साथ में मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमारे जो होते हैं ये बी सेल, टी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल्स बनते हैं और किस तरह से हमारे वर्क करते हैं। जो बॉडी में वो मिलियंस डिफेंस वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें अगर इनको नॉर्मल, अगर आप इनकी वाइट ब्लड सेल्स की बात, रेंज की बात की जाए, तो वो 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ वाइट ब्लड सेल। इसके अलावा जो टी सेल, वी सेल्स, ये मिलकर जो अलग इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं। आपकी बॉडी जो होती है सेल से बनी होती है, बेसिक यूनिट सेल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो बेसिक यूनिट सेल है, तो सेल की एक लाइफ साइकिल भी होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो डेड हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं इन सब की लाइफ स्टाइल अलग, साइकिल जो होता है अलग अलग होता है। ये डेड होने के बाद कहाँ जाते हैं? ये डेड होने के बाद जाते हैं आपके लीवर और स्प्लीन में। लीवर में ये क्या कहते हैं, बाइल्स बनाते हैं, जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की आपकी 120 डेज की एज होती है। ठीक है, उसके बाद वो आपके लीवर्स में जाते हैं और वहाँ पे बाइल्स उनका बनता है। और वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, ये भी डेड हो जाते हैं, 1 से 3 दिन की इनकी जो होती उम्र होती है। ठीक है, और स्प्लीन और लीवर में इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम के लिए और दूसरे सेल भी बनते रहते हैं। तो जो इनका 1 से 3 दिन का लाइफ डे है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है बॉडी में, तो सेल की नीड है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो बोन मैरो है वो ऑलवेज कंटिन्यू ये अपना काम करती रहती है। और ज़्यादातर सेल जो हमारे होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए, वो बनते कहाँ पे? वो बनते हैं हमारे बोन मैरो में।